The authorities have finally stepped in. Now, both the students who were preparing for the NEET undergraduate exam ended their lives after appearing in different tests. Now, authorities have now banned examinations at the coaching centers in Kota for the next 2 months. Now, this action was taken to provide the mental support and security to the students now. Now, these two cases have taken the total number of student suicides this year itself in Kota to 24. Now, Rajasthan ministers have linked the coaching centers to mafia and called for their ban. Now, meanwhile, there is a bizarre remark by Rajasthan minister over the Kota suicides. State Minister Govind Meghwal has in fact blamed the students for this. Speaking to the reporters, the minister said that the students' death are due to the excessive mobile phone and bad company. Listen in. एक तो क्या है कि रात दिन मोबाइल देखना, इससे लोगों में क्या है, नौजवानों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। पहले क्या है कि आदमी परिवार के बीच में बैठता था, बात करता था, रास्ता बताता था आगे का, थोड़ा आध्यात्मिक भी था। आजकल क्या है, लोग बच्चे भी डिप्रेशन में आ रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा कि एक तो गंदी संगत छोड़ें, गंदे लोगों का साथ सोसाइटी छोड़ें। ये ज्यादातर जो है ना, गंदी संगत के साथ बैठेंगे तो फिर इस तरह की भावनाएं पैदा होती है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी सोसाइटी में रहे, अच्छा सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें। ये जो राजस्थान के जो कोचिंग संचालक है बहुत पैसे वाले, मैं मान गया, लेकिन वो अपने पैसे के दम पर बच्चों को तंग नहीं कर सकते। ये कोचिंग संचालक सावधान हो जाए, इनकी कोचिंग खाली हो जाएंगे। और मैं माँ बाप से भी कहूंगा, इन कोचिंगों से बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे। बच्चे तो आपके पढ़ने में होशियार है, वैसे ही आप इन कोचिंग वालों को पैसे भी देते हो और वो अब आपके बच्चों को थ्रेट करते हैं, परेशान करते हैं। और ये तय बात है, क्या राइट है उस कोचिंग वाले को एग्जाम लेने का? कौन है ये कोचिंग वाले? हर दूसरे तीसरे दिन एग्जाम लेते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं। क्लास में मैंने पता कर लिया, उसको डिमोरलाइज करते हैं। तो बच्चा क्या करता है कि बच्चा बहुत कोमल होता है। अरे भाई, जान है तो जान है। जब बच्चे को आपका बच्चा इतना प्यारा बच्चा है, आप उसको परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे थे तब कोई कोचिंग नहीं थे क्या? तब IAS IPS नहीं बन रहे थे, तब डॉक्टर नहीं बन रहे थे। आज से भी अच्छे नंबर भी ला रहे थे, बन भी रहे थे सारे के सारे लोग। ये कोचिंग कोई रास्ता नहीं, कोचिंगों ने ये माफिया खड़ा हो गया। एक्चुअली में सुसाइड के बारे में सोचना पाप है और करना माँ बाप है। इसलिए इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए समय समय पर, साइकेट्री के डॉक्टरों से उनको बताना चाहिए। और सरकार ने भी जैसे कहा 2 महीने से पहले टेस्ट वेस्ट नहीं हो, तनाव नहीं हो, बच्चों तनाव कम करने का। मंत्री महोदय, जिस तरीके से कोटा में लगातार सुसाइड के मामले आ रहे हैं, 24 सुसाइड हो गया 8 महीने में, कल 2 हुए। मैंने कहा ना, मैं ये जो कोचिंग व्यवस्था है इसके खिलाफ हूँ। स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पड़े। और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके बारे में जब तक कोई पॉलिसी नहीं बने, केंद्र सरकार को पूरे देश में एक समान नीति लागू रखते हुए इनको बैन कर देना चाहिए, जिससे बच्चों का सुसाइड रोके। सर, एक बच्ची ने 2 साल पहले एक सुसाइड किया था और उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं मानव संसाधन मंत्रालय से गुहार करती हूं केंद्र सरकार के कि इनको तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि प्रेशर क्रिएट करते हैं, जबकि वो बच्ची टॉपर भी रही थी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो खुद इस पक्ष में हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से इस पक्ष में हूँ कि कोचिंग संस्थानों को पे बैन कर देना चाहिए। एक नीति बननी चाहिए जिससे माता पिता पे प्रेशर नहीं पड़े, बच्चों पे प्रेशर नहीं पड़े, माता पिता अपने आप को कर्ज में नहीं डुबोएं। ऐसी पॉलिसी बनने के बाद ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का संचालन होगा। हमने जैसा आपको बताया, जांच हम कर रहे हैं। और जो संडे के टेस्ट वाली बात है कि बावजूद जिला कलेक्टर के निर्देश के बावजूद भी उनके द्वारा ये परीक्षा आहूत की गई, यदि उसमें लापरवाही पाई गई तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। Look, this has been happening in Kota for a very, very long time, right? Whatever people know of Kota, while it started as a center where people send their children in 10th, 11th and 12th, normally to prepare for IITs and whatever are the other competitive examinations, I think a very, very unhealthy system has grown up. I have been to Kota a few times. I've met a number of children there, not purposely to find out, but when you go there, you talk to people, and I find that people are living under horrific kinds of pressure. I think somebody must start taking a relook at the kind of pressure that is built on children there.